आनंद की खोज। एक नगर के राजा, जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवंती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास। पर फिर भी दुखी का दुखी रहता। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठ गया। तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, नगर चलकर क्या करूँगा राजा जी? राजा ने कहा, वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। प्रजापति, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा? राजा, अरे क्या करोगे, उन्हें बेचना, खूब पैसे आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति, फिर क्या करूँगा उन पैसों का? राजा, अरे पैसे का क्या करोगे, अरे पैसा ही तो सब कुछ है। प्रजापति, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूँगा? राजा, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति, क्षमा करना हे राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। काफी सोच विचार किया राजा ने, और मानो इस सवाल ने राजा को झंझोर दिया। राजा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। प्रजापति, बिल्कुल आराम से सुनना और उस पर गहन मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा, वो कैसे? प्रजापति, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। जो है उसमें खुश रहना सीखो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, और वही आनंद में है, और सही मायने में वही राजा है। राजा ने प्रजापति की बात सुनकर अपने समस्त जीवन को बदल लिया और वह सदैव आनंदित रहने लगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।